मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय। सर्वप्रथम मैं सभी विद्यार्थियों को सत्र 2020-21 की बधाई देना चाहता हूँ। और आज इस सत्र के प्रथम लेक्चर में मैं सभी जियोलॉजी के विद्यार्थियों को जियोलॉजी के उपयोग और महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। जियोलॉजी एक काफ़ी विस्तृत विषय है और इसकी कई शाखाएं हैं। जियोलॉजी के महत्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आज संपूर्ण विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वह जो भी पृथ्वी के खनिज संसाधन हैं उनके द्वारा नियंत्रित हो रही है। चाहे आप जीवाश्म ईंधन लें, चाहे आप ले लीजिए मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स या रॉक एज बिल्डिंग मटेरियल ले लीजिए आप, या फिर ज्वेलरी के रूप में जेमस्टोन को ले लीजिए। जैसे अगर इसके महत्व के रूप में हम पृथ्वी को जानते हैं, पृथ्वी की आयु क्या है, पृथ्वी का निर्माण कब हुआ है, इन सब का अध्ययन जियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जियोलॉजी तथा ज्योग्राफी में अंतर यह है कि ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, वेयर एज जियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सब सरफेस। यानी भूगोल में पृथ्वी की सतह का अध्ययन किया जाता है, उसकी सतह पर जो भी स्थलाकृतियां हैं, जबकि भूविज्ञान विषय में हमें पृथ्वी के अंदर जो भी मिल रहा है, जैसे मिनरल रिसोर्सेज हैं या पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उनका अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति देख लीजिए या फिर भूवैज्ञानिक प्रक्रिया हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति की अनेक थ्योरीज हैं, तो इन सभी से एक कंक्लूसिव नेस निकलती है इस विषय के बारे में। साथ ही एक जैसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, तो इसके द्वारा हमें जो भी पृथ्वी की सतह पर पहाड़ हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है, या मध्य महासागरीय कटके हैं, मारियाना ट्रेंच है, इन सब की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी क्या हैं, सर्कम पैसिफिक बेल्ट क्या है, इन सब का अध्ययन भूविज्ञान विषय में किया जाता है। दूसरा जियोलॉजी का महत्व खनिजों के अध्ययन में है। जियोलॉजी के अंतर्गत खनिज क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये किन चट्टानों में मिलते हैं, कितने प्रतिशत के रूप में उन चट्टानों में पाए जा रहे हैं, इन सब का अध्ययन खनिज विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं। कि कोई मेटालिक खनिज ले लीजिए, तो वह किस चट्टान में मिल रहा है, जैसे हेमेटाइट है या मैग्नेटाइट है, तो उसका कितना प्रतिशत उस चट्टान में पाया जा रहा है,
या उसके उत्खनन करने पर क्या वह वायबल है। तो इन सब चीजों का अध्ययन हम खनिज विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जियोलॉजी के अंतर्गत हम रॉक एज बिल्डिंग स्टोन का भी अध्ययन करते हैं। कई चट्टानें जिनके बारे में आप जानते हैं, जैसे कि सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, या अब देख लीजिए ग्रेनाइट है। तो इन सब का उपयोग जो बिल्डिंग स्टोन के रूप में हम कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन सब का अध्ययन हम जियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो वह भी एक जियोलॉजी का स्कोप है। साथ ही भूजल क्या है, उसका अध्ययन भी हम भूविज्ञान विषय में करते हैं। हमारे राजस्थान में सतही जल बहुत ही कम मात्रा में मिलता है तथा हमारी अधिकांश निर्भरता जो है वह भूजल पर रहती है। हालांकि नहरों के आने के कारण कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी निर्भरता भूजल पर बनी हुई है। भूविज्ञान के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि जो भूजल है वह किन चट्टानों में मिल रहा है, भूजल क्या होता है। जैसे कि जिन चट्टानों में भूजल पाया जाता है उन्हें हम एक्वीफर्स कहते हैं। तो इन चट्टानों की क्या विशेषता होती है जिनके कारण जल जो है वह इन चट्टानों में स्टोर होता है। तो भूविज्ञान की हाइड्रोजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत हम ग्राउंड वाटर का अध्ययन करते हैं, इसके उत्खनन तथा इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक यूज एंड एग्रीकल्चर पर्पस। भूविज्ञान के अंतर्गत हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी को भी सम्मिलित करते हैं, जिसके अंतर्गत डैम बनाना, टनल बनाना, डैम, टनल तथा हाईवे का निर्माण आदि सम्मिलित किया जाता है। तो इनके निर्माण से पहले भी उस क्षेत्र विशेष की जियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है कि जिस चट्टान के नीचे डैम, हाईवे अथवा जो बांध बनाया जा रहा है वह कौन सी चट्टान पर बन रहा है। क्या उस चट्टान में फ्रैक्चर जोन तो नहीं है क्या, या कोई क्रैक तो नहीं है। क्योंकि इन स्ट्रक्चर के कारण, क्रैक या फ्रैक्चर के कारण कोई भी डैम टूट सकता है या हाईवे वर्षा ऋतु में धंस सकता है। तो इन प्रोजेक्ट के वायबिलिटी के पीछे भी जियोलॉजी का एक प्रमुख योगदान है कि क्या ये प्रोजेक्ट वायबल हैं। तो जियोलॉजी सबसे पहले सिविल इंजीनियर को बताता है कि जिस चट्टान के नीचे ये सारे प्रोजेक्ट ऑपरेट होंगे, क्या वह चट्टान इन सबको सहन कर पाएगी। तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जियोलॉजी एक बहुत ही विस्तृत विषय है जिसमें हम अनेक शाखाओं का अध्ययन
आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को अधिकाधिक देखकर जियोलॉजी के विषय में और अधिक जानें। धन्यवाद। मैं नरेंद्र सिंह शेखावत, सहायक आचार्य, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय। सर्वप्रथम मैं सभी विद्यार्थियों को सत्र 2020-21 की बधाई देना चाहता हूँ और आज इस सत्र के प्रथम लेक्चर में मैं सभी जियोलॉजी के विद्यार्थियों को जियोलॉजी के उपयोग और महत्व के बारे में बताना चाहता हूँ। जियोलॉजी एक काफ़ी विस्तृत विषय है और इसकी कई शाखाएं हैं। जियोलॉजी के महत्व का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आज संपूर्ण विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वह जो भी पृथ्वी के खनिज संसाधन हैं उनके द्वारा नियंत्रित हो रही है। चाहे आप जीवाश्म ईंधन लें, चाहे आप ले लीजिए मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल्स या रॉक एज बिल्डिंग मटेरियल ले लीजिए आप, या फिर ज्वेलरी के रूप में जेमस्टोन को ले लीजिए। जैसे अगर इसके महत्व के रूप में हम पृथ्वी को जानते हैं, पृथ्वी की आयु क्या है, पृथ्वी का निर्माण कब हुआ है, इन सब का अध्ययन जियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जियोलॉजी तथा ज्योग्राफी में अंतर यह है कि ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, वेयर एज जियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सब सरफेस। यानी भूगोल में पृथ्वी की सतह का अध्ययन किया जाता है, उसकी सतह पर जो भी स्थलाकृतियां हैं, जबकि भूविज्ञान विषय में हमें पृथ्वी के अंदर जो भी मिल रहा है, जैसे मिनरल रिसोर्सेज हैं या पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, उनका अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति देख लीजिए या फिर भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति की अनेक थ्योरीज हैं, तो इन सभी से एक कंक्लूसिव नेस निकलती है इस विषय के बारे में। साथ ही एक जैसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, तो इसके द्वारा हमें जो भी पृथ्वी की सतह पर पहाड़ हैं उनका निर्माण कैसे हुआ है, या मध्य महासागरीय कटके हैं, मारियाना ट्रेंच है, इन सब की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त भूकंप कैसे आते हैं, ज्वालामुखी क्या हैं, सर्कम पैसिफिक बेल्ट क्या है, इन सब का अध्ययन भूविज्ञान विषय में किया जाता है। दूसरा जियोलॉजी का महत्व खनिजों के अध्ययन में है। जियोलॉजी के अंतर्गत खनिज क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये किन चट्टानों में मिलते हैं, कितने प्रतिशत के रूप में उन चट्टानों में पाए जा रहे हैं,
इन सब का अध्ययन खनिज विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं। कि कोई मेटालिक खनिज ले लीजिए तो वह किस चट्टान में मिल रहा है, जैसे हेमेटाइट है या मैग्नेटाइट है, तो उसका कितना प्रतिशत उस चट्टान में पाया जा रहा है, या उसके उत्खनन करने पर क्या वह वायबल है। तो इन सब चीजों का अध्ययन हम खनिज विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जियोलॉजी के अंतर्गत हम रॉक एज बिल्डिंग स्टोन का भी अध्ययन करते हैं। कई चट्टानें जिनके बारे में आप जानते हैं, जैसे कि सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, या अब देख लीजिए ग्रेनाइट है। तो इन सब का उपयोग जो बिल्डिंग स्टोन के रूप में हम कर सकते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इन सब का अध्ययन हम जियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो वह भी एक जियोलॉजी का स्कोप है। साथ ही भूजल क्या है, उसका अध्ययन भी हम भूविज्ञान विषय में करते हैं। हमारे राजस्थान में सतही जल बहुत ही कम मात्रा में मिलता है तथा हमारी अधिकांश निर्भरता जो है वह भूजल पर रहती है। हालांकि नहरों के आने के कारण कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी निर्भरता भूजल पर बनी हुई है। भूविज्ञान के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि जो भूजल है वह किन चट्टानों में मिल रहा है, भूजल क्या होता है। जैसे कि जिन चट्टानों में भूजल पाया जाता है उन्हें हम एक्वीफर्स कहते हैं। तो इन चट्टानों की क्या विशेषता होती है जिनके कारण जल जो है वह इन चट्टानों में स्टोर होता है। तो भूविज्ञान की हाइड्रोजियोलॉजी शाखा के अंतर्गत हम ग्राउंड वाटर का अध्ययन करते हैं, इसके उत्खनन तथा इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द यूटिलाइजेशन of groundwater in industries, domestic use and agriculture purpose। भूविज्ञान के अंतर्गत हम इंजीनियरिंग जियोलॉजी को भी सम्मिलित करते हैं, जिसके अंतर्गत डैम बनाना, टनल बनाना, डैम, टनल तथा हाईवे का निर्माण आदि सम्मिलित किया जाता है। तो इनके निर्माण से पहले भी उस क्षेत्र विशेष की जियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है कि जिस चट्टान के नीचे डैम, हाईवे अथवा जो बांध बनाया जा रहा है वह कौन सी चट्टान पर बन रहा है। क्या उस चट्टान में फ्रैक्चर जोन तो नहीं है क्या, या कोई क्रैक तो नहीं है, क्योंकि इन स्ट्रक्चर के कारण, क्रैक या फ्रैक्चर के कारण कोई भी डैम टूट सकता है या हाईवे वर्षा ऋतु में धंस सकता है। तो इन प्रोजेक्ट के वायबिलिटी के पीछे भी जियोलॉजी का एक प्रमुख योगदान है कि क्या ये प्रोजेक्ट वायबल हैं। तो जियोलॉजी सबसे पहले सिविल इंजीनियर को बताता है कि
जिस चट्टान के नीचे ये सारे प्रोजेक्ट ऑपरेट होंगे, क्या वह चट्टान इन सबको सहन कर पाएगी? तो अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जियोलॉजी एक बहुत ही विस्तृत विषय है, जिसमें हम अनेक शाखाओं का अध्ययन आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को अधिकाधिक देखकर जियोलॉजी के विषय में और अधिक जानें। धन्यवाद।